तो वी हैव बीन डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें कि हम ये डिस्कस करेंगे कि इनके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है वो क्या क्या है। इससे पहले जो है हमने इस मॉलिक्यूल को डिस्कस किया, CH4 को डिस्कस किया। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पे आए थे कि CH4 में हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब क्यों? देखिए, जो यहां पे ये सेंट्रल एटम है जिसको कि हाइब्रिडाइजेशन होगी, इस सेंटर एटम पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने लोन पेयर्स, वो डिसाइड करेगा हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। यानी अगर हम देखेंगे इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं कार्बन ने, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा है, उस टाइम पे इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन उस टाइम पे sp3 होता है। यानी ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को स्पेस में डायरेक्ट करेगा एट एन एंगल ऑफ 109 और उसके बाद ओवरलैप करेगा जो भी सबस्टिट्यूएंट होगा। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूंगा कि ये बॉन्ड किससे बना होगा, तो यू विल से इट्स sp3 ओवरलैपिंग विद 1s ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इक्विवेलेंट सेट्स का कंसेप्ट है ही। मैंने ऑलरेडी परसों आपको समझाया कि ये sp3 जो है ये 4 ऑर्बिटल्स होंगे, समझ आ रही? क्योंकि यहां पे 4 का कॉम्बिनेशन हुआ तो 4 सेट स्पेस में डायरेक्टेड होंगे। ये होगा ये बॉन्ड sp3 1s, ये बॉन्ड भी sp3 1s, नेक्स्ट बॉन्ड भी sp3 1s और ये बॉन्ड भी sp3 1s। इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं द सिमिलर बॉन्ड एंगल्स एंड द सिमिलर बॉन्ड लेंथ्स इन द मॉलिक्यूल्स। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल उठाता हूं। लेट अस सपोज मेरे पास ये एग्जांपल, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो लेट अस सपोज मेरे पास ये एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास CF4 है। देखिए, हाइड्रोजन और हैलोजन की वैलेंसी अगर आप देखोगे वो दोनों की बराबर है। हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाता है और अगर आप हैलोजन्स को भी देखोगे, ठीक है, एक्सेप्ट इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में, ठीक है, अगर आप फ्लोरीन को देखोगे तो ये भी एक बॉन्ड बनाता है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, अगर हम देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर फिर से वैसे ही होगा। द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। वो समझ आ रही बात? और अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे हैं, यहां पे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स। तो कार्बन के अराउंड अगर सिग्मा बॉन्ड 4 है, इफ देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स, वो समझ आ रही बात? अगर यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स, इसका मतलब है 4 ऑर्बिटल स्पेस में डायरेक्ट होगी। उस टाइम पे जब 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं तो इसका मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है 4 ऑर्बिटल्स होंगे। अब मसला लेकिन यह है कि अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन के पास है, ये इसके किस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे? फ्लोरीन। उसके लिए आपको देखना है बॉन्ड फॉर्मेशन इसका। जैसे फ्लोरीन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन रखता हूं और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो यहां पे एक p ऑर्बिटल में यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यह है कि ये जो बॉन्ड है ये बना होगा फ्लोरीन की जो 2pz ऑर्बिटल है वो इसके साथ ओवरलैप करती है, यानी 2p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग विद sp3। समझ आ रही बात? तो यहां पे 2p sp3 जो कि कार्बन का होगा, दैट इज ओवरलैपिंग विद 2pz ऑर्बिटल ऑफ द फ्लोरीन। और ये आपको देखना है, देखिए कैसे आप प्रिडिक्ट करेंगे। आपको बताना है फ्लोरीन का पीरियड कौन सा है, इट्स द पीरियड ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। और उसके बाद ब्लॉक देखना है कौन सा है, ब्लॉक तो p ब्लॉक है। और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं जनरली z एक्सिस फॉर मेकिंग द सिग्मा बॉन्ड। तो इसलिए मैंने यहां पे सिंबल जो है वो z डाल दिया है
इन ऑर्डर टू किल द कंफ्यूजन, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होगी, कोई x यहां पे लेगा, कोई y यहां पे लेगा, कोई यहां पे z लेगा, तो उन सब चीजों को किल करने के लिए वी आर पुटिंग z एज एन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो उसी वजह से हमने यहां पे z एक्सिस जो है वो यूज किया। इसी तरह अगर मेरे पास एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल ये है, मान लीजिए CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो एक बार फिर से कार्बन विल बी द सेंट्रल एटम and there will be 4 chlorines like this, one Cl is like this, another is this, another is this, another is this. अब यहां पे फिर से 4 सिग्मा बॉन्ड्स, जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो उस टाइम पे आप प्रिडिक्ट करोगे, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द hybrid orbitals is equal to the number of sigma bonds oblique lone pairs. The number of hybrid orbitals formed is equal to number of sigma bonds oblique lone pairs. तो अगर हम यहां पे देखेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड, 4, अगर 4 आपको वैल्यू आ रहा है, यानी आपको 4 वैल्यू आ रहा है, तो उसका मतलब यह है कि इट इज s कंबाइनिंग विथ 3 p's. तो sp3 जब आप लिखोगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 4, क्योंकि असल में ये तो 4 ऑर्बिटल्स है ना, क्योंकि sp3 के साथ कंबाइन हुआ तो 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, तो उसका मतलब है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पेस में डायरेक्ट होंगे, तो ये sp3, यहां से भी sp3, यहां से भी sp3, यहां से भी sp3, और ये ऑर्बिटल जो है इसका कौन सा ऑर्बिटल टेक पार्ट करे फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए कैसे आप प्रिडिक्ट करें, आपको डायरेक्टली बोलना है इसका पीरियड क्या है, दैट्स थर्ड पीरियड, है ना। उसके बाद आप इसको ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक, उसके बाद आप यूज करेंगे z एज एन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये होगा 3p z ऑर्बिटल जो है इसका ओवरलैप करेगा विथ व्हाट वी से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इन सब केस में अगर आप मीथेन देखोगे, CH4 देखोगे, ठीक है, इन सब केस में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है दैट्स गोइंग टू रिमेन सेम, बिकॉज हमने एक और पॉइंट आपको लिखाया था कि यहां पे जो सेंट्रल एटम है, देयर आर सर्टेन एटम्स लाइक वी हैव कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन हां अगर आपके पास हैलोजन है तो ओनली इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स दे हैव बीन फाउंड दैट दे अंडरगो द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट टू जो वहां पे सेंट्रल एटम होगा, अदरवाइज यू विल यूज द सिंपल वीबीटी कंसेप्ट फॉर द हैलोजन्स। इज इट क्लियर? ठीक है, अब और देखिए यहां पे अगर मैं ऐसे लिखता हूं, लेट अस सपोज इफ आई विल राइट लाइक दिस, हमारे पास अगर ये मॉलिक्यूल है CH3, आप इसको तो जानते होंगे, इट्स कॉल्ड एज इथेन, है ना। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूंगा, जरा मुझे बताओ क्या है, देखो कार्बन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा, यहां पे एक H, यहां पे एक H, यहां पे एक H, और यहां पे C के साथ बॉन्ड, समझ आ रही बात। और उसके बाद एक और हाइड्रोजन यहां पे, एक और हाइड्रोजन यहां पे, एक और हाइड्रोजन ऐसे होगा। तो अगर आप यहां पे देखोगे हाइड्रोजन 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 है, अब मुझे ये बॉन्ड देखो, यहां पे भी हाइड्रोजन होगा, यहां पे भी हाइड्रोजन होगा, और यहां पे भी हाइड्रोजन होगा, यहां तक तो बिल्कुल आपको सही। अब मुझे अगर इस बॉन्ड की मैं बात करूंगा, ये किससे बना होगा, जरा मुझे बताइए एक चीज, ये जो कार्बन है इसके अराउंड कितने बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स, सो सिंपली यू विल हैव द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3। sp3 में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, sp3 4 ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स का मतलब है एक यहां से डायरेक्ट हुई होगी, तो ये बॉन्ड जो है sp3 1s से बना होगा, एंड नेक्स्ट यहां से होगी sp3 1s से बना होगा, नेक्स्ट यहां से sp3 1s से बना होगा, और ये बॉन्ड जो है यहां पे sp3 ऑर्बिटल इसका sp3 ऑर्बिटल होगा, समझ आ रही बात, इसकी sp3, इस कार्बन की sp3, और यहां से अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो yet again the same, because 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स है तो ये किससे बनेगा, sp3 1s, sp3 1s, sp3 1s, अब 3 आ गए यहां तक, ठीक है, क्योंकि कार्बन sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका है तो 4 ऑर्बिटल्स होंगे, तो अभी इसने 3 ही यूटिलाइज की, अब एक रहेगा, तो वो जो है अब sp3 इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो ये बॉन्ड जो है ये इसके sp3 से और इसके sp3 से ओवरलैप करेगा, तो दिस बॉन्ड विल बी sp3 ऑफ वन एटम ओवरलैपिंग विद द sp3 ऑफ अनदर एटम,
resulting in the bond formation. And you know that this will be also tetrahedral, this will be also tetrahedral. Tetrahedral के केस में central atom plus 2 atoms are in a single plane, one is above the plane, another is below the plane, and producing such a type of the shape. That's what we are observing. Is it clear? So we will have the next example, the molecules with the lone pairs. Then तो अभी तक हम पढ़ रहे थे 4 बॉन्ड पेयर्स. अगर मॉलिक्यूल के पास 4 बॉन्ड पेयर्स ना, अगर कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, देन 4 बॉन्ड पेयर्स इन द सेंस सिग्मा बॉन्ड्स ओनली, एट दैट टाइम द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ठीक है. और sp3 जब भी मैं बात करूंगा देयर विल बी 4 ऑर्बिटल्स डायरेक्टेड इन अ स्पेस, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 109, द शेप विल बी टेट्राहेड्रल. इज इट क्लियर? सो लेट्स हैव द नेक्स्ट व्हाट्स कॉल्ड एज NH3, द मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप NH3. देख लीजिए NH3 को मैं डिस्क्राइब कर. तो नाउ वी हैव द डिस्कशन ऑन द मॉलिक्यूल. अब यहां पे देख लीजिए, अभी तक हमने पढ़ा था कि 4 बॉन्ड पेयर्स, उस टाइम पे क्या हो सकता है शेप, उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है. अब मैं ऐसा करता हूं मैं अब 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर का कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन. अब देख लीजिए यहां, मुझे बताओ पहले हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी कि नाइट्रोजन की होगी. तो नेचुरली आप नाइट्रोजन को टेक करोगे, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि किस किस ग्रुप में किस किस के लिए कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट. तो सिंपली आप क्या करोगे, आप नाइट्रोजन हमारे पास है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2, then it's 2px, then it's 2py, then it's 2pz. ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मुझे बताओ एक चीज, दूसरी बात जो आपको देखनी है, देखिए कार्बन के केस में आपने एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया कि नहीं किया, वहां पे आपने एक्साइट इलेक्ट्रॉन किया, उसके बाद टेट्रावैलेंसी एक्सप्लेन की, सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन एक चीज याद रखिए, आपको देखना है यहां पे कितने बॉन्ड्स. बॉन्ड्स 3 है, यानी इसने 3 बॉन्ड्स बनाए और यहां पे ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो यहां पे एक्साइटेशन की जरूरत नहीं. तो एक और पॉइंट मैं आपको लिखाता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है. हां, कहीं पे आपको लगता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो तब आप एक्साइट कर सकते हो. लेकिन अगर आपको ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे नंबर ऑफ बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहा है, यानी आपको पता चल रहा है कि यहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पे 3 बॉन्ड्स इससे बनते हैं, यानी यहां पे 3 बॉन्ड्स हैं, तो आपको एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की जरूरत नहीं है. समझ आ रही है बात? यू डोंट नीड टू गेट, you don't have to excite the electron. So excitation is not the essential criteria for the phenomena of hybridization. वो समझ आ रही है? आप इसको मतलब उसी पॉइंट पे लिख लीजिए ना. अब पहले मैं पॉइंट्स लिखाऊंगा, उसके बाद पढ़ाऊंगा, दैट डज नॉट मेक द सेंस. आप जो जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं उसी पे आप पॉइंट बनाइए. जैसे कि मैंने आपको परसों बोला, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है हमारे पास, जो इंटरमिक्स होती है, ठीक है, उसी के बराबर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते. ये एक पॉइंट था. दूसरा पॉइंट ये था कि ऐसे ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं जिनमें स्लाइट डिफरेंस होता है, यानी देयर शुड बी द स्लाइट डिफरेंस, उन्हीं का इंटरमिक्सिंग होता है. तीसरा पॉइंट मैंने आपको बोला कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के 2 लोब्स होते हैं, एक लार्जर लोब होता है, दूसरा स्मॉलर लोब होता है. एक को बॉन्डिंग लोब बोलते हैं, दूसरे को एंटी बॉन्डिंग लोब बोलते हैं. Bonding lobe is used for the bond formation, while as anti-bonding lobe is not used. That actually distracts the bond. In the sense, मैंने already आपको बोला है VBT में कि जब भी bond बनता है उस वक्त attractive force होते हैं, repulsive force होते हैं. तो under the magnitude of attractive and repulsive force जो होता है वो decide यही चीज करता है. यानी इसमें ये concept है कि bond में हमेशा attractive force भी होते हैं, repulsive force होते हैं. जो चीज dominate करती है वही चीज win करती है. इसलिए हमें कंसेप्ट ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट. अब इसके बाद मैंने आपको बोला कि अब बात उठी थी एक्साइटेशन पे, तो एक्साइटेशन एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है. कभी आप देखिए कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसी के हिसाब से आप एक्साइटेशन कीजिए. तो अब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि देखिए ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है. इससे पहले क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है. अब हाइब्रिडाइज कितने ऑर्बिटल्स होंगे, दे आर, दैट्स इंपॉर्टेंट. पहली बात देखिए, जो वैलेंस शेल्स होते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं को बिलोंग करता है.
ऑलरेडी जो अंदर वाली ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ऑलरेडी एनर्जी कम होती है, तो उनको हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। हमेशा जो होते हैं आउटर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जो आउटर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, दे अंडरगो द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दे अंडरगो द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो आउटर एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद अ स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी, देखिए अब पी तो आपस में कंबाइन नहीं होंगे बिकॉज दे आर डिजनरेट, तो इनके साथ लाजमी बनता है कि एस इनके साथ मिक्स होगा, बिकॉज एस और पी में एक स्लाइट डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, तो उस वजह से यहां पे इंटरमिक्सिंग होती है। तो इंटरमिक्सिंग के लिए देयर शुड बी द स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी। अब हमें इस मॉलिक्यूल में कौन कौन सी चीज जो है वो एक्सप्लेन होती है, क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए एक तो यहां पे लोन पेयर है, लोन पेयर जो मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स में अगर लोन पेयर होता है दैट्स एक्सप्लेन्ड बाय द कांसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी उसके लिए आपको एक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करना ही करना है। तो इसका मतलब यह है कि देखिए लोन पेयर अभी तक हम ऐसे ही रख रहे थे, अब इनका इंटरमिक्स होता है, तो इसका मतलब है filled orbitals and sometimes the vacant orbitals can also included in the phenomena of hybridization. Sometimes the filled orbital, already there is a filled orbital on the nitrogen, देखिए अगर आप इस s orbital को देखोगे it's completely filled, but the concept of hybridization says or states that the filled orbitals in these atoms which contain lone pair of electrons, oblique vacant orbitals, कहीं पे आपको पता चलेगा कि कहीं पे किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, yet that will be, the phenomena will be explained by the concept of hybridization. So what we say is that the filled orbitals which contain lone pair of electrons, oblique vacant orbitals, are actually taking part in the phenomena of hybridization. Is it clear? So what we will be doing is that this lone pair is included in the phenomenon of hybridization. Now this lone pair is having one value and there are 3 bond pairs, so it's the total value is 4. So you must have the 4 hybrid orbitals, and if you speak of the 4 hybrid orbitals, then the s will combine with 3 p's, resulting in the formation of the following orbital. One is called as yet again sp3, another is called as sp3, another is called as sp3, another is called as sp3. So there are 4 orbitals. Now they are the equivalent sets. Of course, they are equivalent sets. Now we will distribute the electrons. First, we will have singly occupying all the orbitals, and then there will be the doubly occupying of the orbitals. ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि ये जो लोन पेयर है ये जनाब एस ऑर्बिटल में नहीं है, ये स्पेस में डायरेक्टेड है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एक्चुअली एक्सप्लेन द डायरेक्शन नेचर ऑफ लोन पेयर्स, दे आर एक्सप्लेनिंग द डायरेक्शन नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। सो व्हाट हैपेंस इज, जो इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये स्पेस में डायरेक्टेड है, ये ऐसे ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मैं 4 ऑर्बिटल्स को वैसे ही बनाऊंगा क्योंकि इक्विवेलेंट सेट्स हैं, तो एक ऑर्बिटल ऐसे, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे, तीसरा ऑर्बिटल ऐसे और चौथा ऑर्बिटल ऐसे, एंड दे विल बी सेम। तो इसका मतलब है sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। ठीक है, अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है बात? मुझे बताओ एक चीज, आप नाइट्रोजन के केस में जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा तो किसके साथ ओवरलैप करेगा? 1s के साथ विद डाउन स्पिन, 1s के साथ विद डाउन स्पिन, सॉरी यहां तो फील्ड ऑर्बिटल है, इट विल नॉट टेक पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये लोन पेयर है। तो यहां इन तीनों के साथ 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा विद द डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन, सो देयर विल बी द बॉन्ड फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? अब यहां पे मैंने लोन पेयर दिखाया तो 3 बॉन्ड पेयर्स है, ये 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1s बनाएगा, ये हमारे पास 1s है, ये 1s है। आप मुझे बताइए एक चीज, sp3 के केस में आप शेप क्या होती थी? एंगल होता था 109 109 109, लेकिन यहां पे दूसरी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि वहां यहां पे एंगल कितना है, यहां पे एंगल जो है, पहली बात है लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगी? ज्यादा स्पेस लेगी, बॉन्ड एंगल्स को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी, क्योंकि लोन पेयर को ज्यादा जगह चाहिए। तो यहां पे अगर आप इसको देखोगे तो इट्स नॉट इंक्लूड इन द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इट्स नॉट इंक्लूडेड व्हाइल प्रिडिक्टिंग द शेप, जो ऑलरेडी आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा है। तो लोन पेयर को आप शेप में प्रिडिक्ट मत कीजिए। हाँ, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, sp3 sp3 sp3, there are 3 bond pairs and 1 lone pair, but this lone pair is not actually counted while determining the shape. So अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम इसको कट करते हैं, यानी इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आपका शेप सिर्फ फिर से बनेगा pyramidal. The shape will be what?
pyramidal. So this will be, ये इन प्लेन होगा, ये बिलो द प्लेन होगा, और ये एक बॉन्ड अबव द प्लेन होगा. तो इसका मतलब ये है कि इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं. तो अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर आपके पास बॉन्ड पेयर्स, हमारे पास वी आर प्रेडिक्टिंग 3 bond pairs and 1 lone pair, yet the because lone pair is included in the phenomena of hybridization, yet the value is 4, and yet it's sp3 hybridized, lone pair is present in hybrid orbital. समझ आ रही है बात? मगर यहां पे दूसरी बात है, यहां पे हम शेप जो है उस टाइम पे pyramidal लेते हैं. We take shape to be pyramidal. So we have दो चीजें हमारे पास. अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर्स अराउंड दैट सेंट्रल एटम है, तो शेप विल बी टेट्राहेड्रल. अगर एक बॉन्ड पेयर को आप लोन पेयर में कन्वर्ट करते हो, हाइब्रिडाइजेशन येट अगेन रिमेन्स sp3, तो उस टाइम पे शेप विल बी pyramidal. सो NH3 के केस में शेप जो होगा ये pyramid बनेगा, यानी इसका एक ट्रेंगुलर बेस होगा और एपेक्स होगा, यानी 3 एटम्स एक ही प्लेन में नीचे होंगे, नीचे एक ही प्लेन में होंगे. तो मैं आपको ये इस पे दिखा भी सकता हूं. आई विल हैव अ pyramid कैसा होता है. तो ये हमारे पास होगा, ठीक है, ये जो है ये हमारे पास पायरामिड है ऑफ दिस टाइप. यहां पे देखिए ट्रायंगुलर बेस है, ये इसको कट कीजिए आप, तो ट्रायंगुलर बेस होगी ऐसे, और एपेक्स ऊपर रहेगा, और यहां पे लोन पेयर होगा. तो ये भी sp3 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 sp3, ये बॉन्ड बनेगा sp3 माइनस हाइड्रोजन के साथ, sp3 माइनस sp3 माइनस, एंड लोन पेयर विल रिमेन ऑन द एपेक्स. जैसे एक बलून नहीं होता है, एग्जैक्टली एक बलून इसके ऊपर रख लीजिए, दैट विल बी द शेप ऑफ व्हाट्स कॉल्ड एज द अमोनिया which we are observing. So if there are 3 bond pairs, 1 lone pair, yet again the hybridization is what? sp3, but the shape is pyramidal. If there are 4 bond pairs around that central atom, that means 4 bond pairs हम कैसे मानते हैं? 4 bond pairs means sigma bond pairs, ठीक है. तो इसका मतलब है कि उस टाइम पे टेट्राहेड्रल होगा, yet again the hybridization will be sp3. So we are counting lone pair, that means lone pair is included in the phenomena of hybridization. आप इसको ऐसे सिंपली कर सकते हैं, lone pair हो गए एक वैल्यू, और 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए 4 वैल्यू, तो उसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन sp3. लेकिन अगर एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स है, तो एट दैट टाइम द शेप विल बी pyramidal. अगर 4 बॉन्ड पेयर्स है तो टेट्राहेड्रल, उसमें एंगल डिफरेंट होगा. आपको ऑलरेडी मैंने वेस्पर थ्योरी में सिखाया कि जितना लोन पेयर जो है ज्यादा स्पेस लेता है, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है रिड्यूस करता है. तो इसका बॉन्ड एंगल जो थीटा इस टाइम पे होगा 107 के आसपास होगा. तो अगर आपको एंगल कम आ रहा है, यानी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकाल रहे हो तो आपको एंगल कम आ रहा है, तो दैट इज द डिफरेंस. उस वक्त आपको थोड़ी बहुत स्टोरी जो है वो चेंज हो जाती है. जैसे कि आप डाउन द ग्रुप अगर आप देखोगे, डाउन द ग्रुप आप देखोगे कि एंगल जो है वो डिक्रीज करता है. उसके क्या रीजंस हैं? एक बच्चे ने मुझसे एक बारी पूछा था, तो आई टोल्ड हिम दैट इट्स एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ड्रैगोस रूल एंड ऑल दैट. उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप अमोनिया को समझिए, जिसमें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लोन पेयर होता है. तो पहले आप इसको उतारिए, उसके बाद बोला था नेक्स्ट एग्जांपल शेयर. फर्स्ट ड्रॉ इट. हो गया. Let's have the next example to share with you. So the shape will be pyramidal in this case. अब ये देख लीजिए हमारे पास, ये देख लीजिए. अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है CH3NH2, मुझे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा. देखिए C को देखना है आपको, कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 4. 4 का मतलब है व्हाट्स द हाइब्रिडाइजेशन? sp3. अगर आप इसको देखोगे, इसमें एक लोन पेयर है, दैट्स इंक्लूड इन द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिड, सो एक वैल्यू हो गया. और उसके बाद 3 बॉन्ड्स, तो इसका मतलब है टोटल वैल्यू क्या है? 4. तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3.
और ये जो लोन पेयर है, इंपॉर्टेंटली ये जो लोन पेयर है, दिस इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो जो इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन है उसी में ये ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, हमेशा याद रखें। जो आप एटम का हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू प्रिडिक्ट करोगे उसी ऑर्बिटल में ये लोन पेयर इंक्लूड होता है, यानी उसी ऑर्बिटल में होता है। तो इसका डिपेंड करता है, यानी किस ऑर्बिटल में होगा लोन पेयर, दैट विल डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन दैट्स प्रेजेंट फॉर दैट एटम। इज इट क्लियर? तो अगर मैं इसको शेप वाइज ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसे होगा, N C, यहां पे H और यहां पे H होगा। अब ये देख लीजिए, इस कार्बन के अराउंड जो है वो दो बॉन्ड्स इन प्लेन है, वन विल बी अबव द प्लेन, अनदर इज बिलो द प्लेन। अब ये जो हमारे पास है, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन जो है पायरामिडल होता है। तो पायरामिडल में क्या होता है, एक अगर इन प्लेन है, यानी एक का प्लेन अगर आप लेंगे तो अनदर विल बी अबव द प्लेन and another will be below the plane, and plus there is a lone pair here which is present in hybrid orbital. So यहाँ पे ये जो एंगल होगा that will get reduced, it will be 107. यहाँ पे जो एंगल होगा that will be, ये एंगल जो होगा it will be 109. ठीक है? तो this is how we are defining the set of what we say as hybrid orbitals. So this is also sp2 hybridized, this is also, sorry, this is also sp3 hybridized, this is also sp3 hybridized. ठीक है? Let's take the next example. अगर मेरे पास मान लीजिए ये है NH2 जिसको हाइड्रोजीन बोलते हैं, लोन पेयर NH2, देन बॉन्ड पेयर NH2। ये देखो, अगर आप इस नाइट्रोजन को देखोगे, ये नाइट्रोजन जो है क्या हाइब्रिडाइज्ड होगा, यहां पे तीन बॉन्ड पेयर, एक वन लोन पेयर, तो sp3। यहां पे एक लोन पेयर हमारे पास है और तीन बॉन्ड पेयर्स, तो sp3। तो ऑटोमेटिकली ये जो बॉन्ड बनेगा ये sp3 के कॉम्बिनेशन से बनेगा। और ये जो हाइड्रोजन वाला नाइट्रोजन वाला बॉन्ड होगा इट विल बी sp3 ओवरलैपिंग विद 1s ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है? तो दिस बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बाय sp3 ओवरलैपिंग विद sp3। समझ आ रही है बात? सो लेट्स हैव द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीजन इन केस ऑफ द वाटर। देख लीजिए, अगर हमारे पास अब वाटर है, H2O, यहां पे दो लोन पेयर्स होते हैं, तो क्या करेंगे आप मुझे बताओ, ये लोन पेयर इंक्लूड करोगे इन द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? ऑफ कोर्स, है ना। इन एटमों पे अगर लोन पेयर होता है दे आर काउंटेड इन द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइज। नाउ देयर आर टू लोन पेयर्स, टू बॉन्ड पेयर्स, सो व्हाट आई विल राइट इज, आई विल राइट ऑक्सीजन हियर, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2, then it's 2px with the 2 electrons, then it's 2py, then it's 2pz। ये हमारे पास, समझ आ रही बात? अब मुझे बताइए एक चीज, क्या होगा, क्या ये डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे कि फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा? फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा। प्रायर टू बॉन्ड फॉर्मेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ आउटर एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद अ स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी। ठीक है? एंड दिस लोन पेयर इज इंक्लूडेड इन द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिड। तो यहां पे दो बॉन्ड्स है, एक्साइटेशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दो बॉन्ड्स इसके साथ बनेंगे। ठीक है? आपको एक्साइट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास दो लोन पेयर्स है, they will be included in the phenomena of hybridization. So what will be you doing is आप इनको इंटरमिक्स कीजिए। तो जब S तीन पीस के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है? शाबाश, you can write it as sp3। मगर मैंने आपको बोला जब भी आप sp3 लिखोगे तो कितने ऑर्बिटल लिखोगे? सेम नंबर जितना ऊपर कंबाइन हुआ है, तो इट्स sp3 एंड sp3। अब उसके बाद बताइए इलेक्ट्रॉन्स कैसे देंगे आप? बिल्कुल वैसे ही, यहां पे दो, उसके बाद एक एक। ठीक है? तो sp3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, शेप क्या होता है? टेट्राहीड्रल। पहले मैं इसको 1s के साथ ओवरलैप करूंगा, 1s विद अ डाउन स्पिन, 1s विद अ डाउन स्पिन। ठीक है? बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो मैं यहां पे ऑक्सीजन के केस में एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो लोन पेयर हमारे पास स्पेस में डायरेक्टेड है, which will be further confirmed by the dipole moments। उसी से हमें पता चला, actually that stands as a proof for the concept of hybridization। indirect proof is there। तो यहां पे sp3 with let us suppose 2 electrons, another is sp3 with 2 electrons, another is sp3 with 1 electron, another is sp3 with 1 electron। समझ आई बात? अब मुझे बताओ एक चीज, दो बॉन्ड पेयर्स sp3 ऑर्बिटल्स में, उसके बाद 1s is combining with this,
1s is combining with this. समझ आई बात? ठीक है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? रिड्यूस फर्दर, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है 2.5 से एक लोन पेयर का ये बॉन्ड एंगल रिड्यूस होता है क्योंकि लोन पेयर ज्यादा जगह लेती है। तो अब ये 105 के आसपास पहुंचेगा, 105 के आसपास बॉन्ड एंगल पहुंचेगा। अब अगर आप शेप निकालना चाहोगे तो ये इंक्लूड नहीं करना है, ये भी इंक्लूड नहीं करना, तो आपको सीधे बेंट निकलेगा, विच इज इन अकॉर्डेंस विद वेस्पर थ्योरी। तो शेप में आपको सिर्फ बॉन्ड एंगल्स काउंट करने हैं, तो आपको शेप ऐसे निकलेगी, यू विल गेट द शेप लाइक दिस, both the atoms will be in plane and there will be lone pair like this, lone pair another like this, and this will be the molecule. ठीक है, बिल्कुल कटिंग एज में मॉलिक्यूल जो वाटर का होगा वो एग्जैक्टली इस पैटर्न का होगा, एग्जैक्टली दिस विल बी लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं करना है। सो व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन इन दिस केस? अब मुझे बताइए हाइब्रिडाइजेशन इस ऑक्सीजन एटम का क्या होगा? दिस विल बी sp3। नाउ हाउ लोन पेयर इज इंक्लूड इन हाइब्रिडाइजेशन बट इट्स नॉट इंक्लूड इन शेप। वो समझ आ रही बात? आप शेप में इसको इंक्लूड नहीं करोगे लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के टाइम इसको इंक्लूड करना है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो लोन पेयर्स, दो बॉन्ड पेयर्स, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अगर हमारे पास एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर्स, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अगर हमारे पास चार बॉन्ड पेयर्स, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। एंड शेप्स आर डिफरेंट। इन द फर्स्ट केस when there are four bond pairs, sp3 hybridization shape is tetrahedral. When there is one lone pair, three bond pairs, then the shape is pyramidal. When there are two bond pairs and two lone pairs, the shape is bend. If you have only single lone pair, अगर आपके पास तीन लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर है तो वो तो लीनियर होगा, ऐसे उस केस का कोई स्पेशल केस हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं है। दैट सिंपली एक्सप्लेन बाय द कंसेप्ट ऑफ द वीबीटी। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल होगा भी उसके लिए हम वीबीटी यूज करते हैं, उसके लिए हम कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यूज नहीं करते हैं। तो वाटर के केस में इट इज व्हाट हाइब्रिडाइज्ड? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इज इट क्लियर? So there is a hybridization of sp3. So by means of that, what we have learned is actually the lone pair is included in the phenomena of hybridization. So lone pair जो हमारे पास होता है it's present in hybrid orbitals. ठीक है, इसको आप उतारिए। ठीक है, हो गया? ये देख लीजिए, आई विल हैव द रिपीटिशन ऑफ द पॉइंट्स फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं? The number of hybrid orbitals equivalent to number of atomic orbitals. Is it clear? Combined or intermixing. Which atomic orbitals combine? Which have a slight difference in energy. They create a new set of orbitals which are same, which have same shape, same size and same energy. उसके बाद मैंने दूसरी बात की कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन फॉलोइंग टाइप्स के हो सकते हैं। इट कैन बी sp3, इट कैन बी sp2, इट कैन बी sp। sp3 में कोई अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं होता है, sp2 में एक रहता है और sp में दो, जो कि आगे जाके आपको पता चले। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कितने लोब्स होते हैं? देयर आर टू लोब्स, एक छोटा लोब, दूसरा बड़ा लोब। बड़ा लोब इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग, स्मॉलर लोब इज कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग। दे ट्राई टू डायरेक्ट अराउंड दैट सेंट्रल एटम इन सच अ मैनर सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्शंस एंड मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको बोला कि कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास कभी एक्साइटेशन करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभार वी डोंट रिक्वायर टू गेट टू हैव द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट ऑफ कोर्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ाया कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक एटम है, ठीक है, उसमें कभी कभार फील्ड ऑर्बिटल्स ओब्लिक, फील्ड ऑर्बिटल्स ओब्लिक वैकेंट ऑर्बिटल्स आल्सो टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हमारे पास जो है अगर वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो भी कभी कभार बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर सकता है, और कभी कभार फील्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर सकता है। और आपको ये देखना है कि लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करना है, लेकिन लोन पेयर को आप शेप में इंक्लूड नहीं करोगे। तो हमारे पास तीन केसेस आए। इफ देयर आर फोर बॉन्ड पेयर, शेप इज टेट्राहेड्रल, दिस हाइब्रिडाइजेशन is sp3. If there are what we say as one lone pair and three bond pairs, then yet again the hybridization is sp3, but the shape is what's called as the pyramidal. And if there are two bond pairs, two lone pairs, yet the hybridization is sp3, but the shape is bent. Is it clear? So we have completed the sp3 hybridization
In the next lecture, I will be discussing sp2 and sp, then the special cases of the different molecules. Thank you very much.